welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all the class 12 students and all the humanities students, welcome to the revision batches of class 12th history. आज हम पढ़ेंगे class 12th history के most important MCQ questions हमारे पहले चैप्टर ब्रिक्स बीट्स बोन से। तो देखो इस साल MCQ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ इंटायर चैप्टर से आज हम कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो स्टडी मटेरियल स्टडी बैंक्स में गिवन है CBSE के, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो जल्दी से एक नोटबुक लाइए और सभी MCQs को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी बोर्ड्स की भी, NCERT में भी आपके ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द MCQ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, पॉट्स हैं, सील्स है, ऑर्नामेंट्स है या बीड्स है। तो करेक्ट आंसर इज सील्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was the author of the book The Story of Indian Archaeology? R.E.M. Wheeler, John Marshall, S.N. Roy या राखल दास बैनर्जी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, S.N. Roy। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first Director General of ASI? तो कौन थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ASI के? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, व्हीलर या फिर FG डेल्स। तो करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंघम। विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिस वॉज सीम टू बी अनफेमिलियर एंड अनयूजुअल विद हड़प्पन कल्चर? कौन सी हड़प्पा में हमने नहीं पढ़ी है? तो मदर गॉडेस के बारे में हमने हड़प्पन कल्चर में पढ़ा है, प्रीस्ट किंग के बारे में पढ़ा है, यौगिक पोस्चर्सीज के बारे में पढ़ा है, संस्कृत याजनास। तो ये नहीं है D1, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका गाइस टर्म 1 का। व्हाई वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट वॉज हड़प्पा, हड़प्पा वॉज लार्जेस्ट डिस्कवर्ड साइट, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन रिवर इंडस या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट डिस्कवर साइट जो थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ा है तो आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार मैं बोलती रहती हूँ। इसका रीज़न ये है, इसलिए हड़प्पा को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, ये 1 मार्कर है। तो अगर आपने ब्रिक्स बीट्स बोन्स नहीं पढ़ा तो पहले जाके जल्दी से चैप्टर पढ़ लीजिए। यहाँ आई टैब में प्लेलिस्ट गिवन है, मैंने सभी चैप्टर्स को गाइस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following city of Harappan civilization was exclusively devoted to craft production and shell objects? कोटदीजी, कालीबंगन, मंडा या फिर छनुदरो। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताओ मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर है छनुदरो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड वॉज फाउंड फ्रॉम? प्लॉट फील्ड कहाँ से मिली थी हमारे को? राखीगढ़ी से, शोटुगई से, कालीबंगन से, चोलिस्तान से। करेक्ट आंसर है कालीबंगा से हमारे को जो है प्लॉट फील्ड का एविडेंस मिला था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर C1 था। In the domestic architecture of Harappa, there were no windows in the walls along the ground level. Identify possible cause mentioned by the archaeologists from the following option. क्यों भैया ग्राउंड लेवल पे वो विंडो नहीं लगाते थे? कस्टम था उनका इवन, टू मेंटेन प्राइवेसी B1, नो कंसर्न ऑफ वेंटिलेशन की जरूरत नहीं थी इसलिए पार्ट ऑफ अनप्लान प्रोसेस ऐसे ही कर देते थे। तो करेक्ट आंसर इज टू मेंटेन प्राइवेसी। ये चीज़ भी मैंने आपको चैप्टर में गई इतनी ही सुंदर शब्दों में समझाई थी कि देखो कितने ज़्यादा प्राइवेसी को पसंद करते थे वो लोग, ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की तक भी नहीं छोड़ते थे। ऐसे बाथरूम बनाते थे कि भाई एक ऐसा वरांडा टाइप बनाते थे कि वेल तक बाथरूम तक सीधा चल जाए, आपके पर्सनल रूम्स में भी कोई देख ना पाए अगर कोई घर में आया है तो इतना बढ़िया प्राइवेसी का प्रबंध था इनका। द टोटल नंबर ऑफ वेल्स फाउंड इन मोहनजोदारो इज 700। करेक्ट आंसर। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट? तो स्क्रिप्ट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, यानी कि साइंस होते हैं अल्फाबेट्स नहीं होते। इट हैज़ टू मेनी साइंस, बहुत सारे साइंस है। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो कौन या फिर ऑल ऑफ द? तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द। ये सभी फीचर्स है हड़प्पन स्क्रिप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स छनुदरो विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एसोसिएटेड विद बीड मेकिंग? बीड मेकिंग में दैमबाद, लोथल, बालाकोट या फिर सुरकोदा। तो करेक्ट आंसर इज लोथल। ईयर जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड? 1924, 1922, 85, 1900। तो करेक्ट आंसर 1924 में। विच इज़ नॉट अ सोर्स टू नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन से सोर्स नहीं है? हड़प्पा की सील्स और बीड्स, हड़प्पा की पोट्री ज्वेलरी ये भी है गाइस, बोन्स ऑफ एनिमल एंड मैन ये भी है। हड़प्पन कॉइन्स नहीं गाइस, हड़प्पन कॉइन्स हमें इतने नहीं, हमारे को कोई हड़प्पन कॉइन्स की नॉलेज नहीं है और उनसे हमने पास को पता नहीं लगाया है। वाई इज़ द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एंडेमेटिक? चूज़ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्यों हड़प्पन स्क्रिप्ट को बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत ही अलग सी और बहुत ही अलग टाइप का माना जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिजेंबल्स द हाइरोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट,
ठीक है. इट हैज़ टू मेनी सिंबल बिटवीन 600 to 1000 इन नंबर. इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर इट्स स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर्ड टिल डेट. तो करेक्ट आंसर होगा जो है, इसका करेक्ट आंसर है D1, दैट इट्स स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड. आज तक हमने इसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं करा है. वाई इज़ आर नॉलेज अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन लिमिटेड. क्यों हमारी नॉलेज लिमिटेड है आज तक हरप्पन सिविलाइजेशन को लेकर? ऑप्शन ए, वी हैव ओनली आर्कोलॉजिकल सोर्सेज टू नो अबाउट इट. सिर्फ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ये यानी कि जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह मिले हमें इसके बारे में पढ़ने के लिए, कोई रिटन टेक्स्ट नहीं है. द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड. तो सेकेंड वन है, जो रिटन टेक्स्ट है भी हमारे पास, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमने डिसाइफर नहीं करी, हम उसे पहचान नहीं पाया कि क्या लिखा हुआ है. बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर है C1, बोथ ए एंड बी. व्हाट एक्सकैवेशन टेक्निक वाज अडॉप्टेड बाय जॉन मार्शल. जॉन मार्शल कैसा एक्सकैवेशन करते थे? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पार्शियल, एरियल. तो करेक्ट आंसर क्या है? वर्टिकल. मैंने आपको बताया था दैट वो जो है स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं करते, वर्टिकली डिग करते जा रहे थे, एंड उससे क्या हुआ, बहुत बड़ा हमारा जो हिस्ट्री थी वो जो है उसकी वजह से खो गई. फ्रॉम विच हरप्पन साइट्स ग्रेट बाथ वर डिस्कवर्ड. हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन या धोलावीरा. तो करेक्ट आंसर मोहनजोदारो. ठीक है. राइट द नेम ऑफ 2 क्रॉप्स ग्रोन इन हरप्पन सिविलाइजेशन. वीट बार्ली, मेस, कोको, बार्ली एंड कॉर्न. तो करेक्ट आंसर वीट बार्ली. विच 2 हरप्पन साइट्स वर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर शेल एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन. तो हरप्पन मोहनजोदारो, लोथल एंड बानावाली, रोपर एंड भगतराव, नागेश्वर एंड बालाकोट. तो करेक्ट आंसर नागेश्वर एंड बालाकोट. फ्रॉम विच हरप्पन साइट टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लॉ हैज़ बीन डिस्कवर्ड. हरप्पा एंड मोहनजोदारो, मिथाइल एंड राखागढ़ी, चोलिस्तान एंड बानावाली या फिर लोथल एंड धोलावीरा. तो करेक्ट आंसर चोलिस्तान और बानावाली से प्लॉ के जो टेराकोटा स्ट्रक्चर्स हमारे को मिले हैं. ठीक है. द शेप ऑफ द साइज और हरप्पन ब्रिक्स आर. हरप्पा ब्रिक्स की शेप का साइज क्या होता है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. 4:1:2, 4:2:1 या 1:2:4 या 2:1:4. तो करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, असर्शन गिवन है हरप्पन स्क्रिप्ट इज एनिग्मेटिक, एनजिमेटिक, कुछ भी क्या कह सकते हो. ठीक है. B1, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट. तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा इसका? तो बोथ A and R are true. R is the correct explanation. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. तो यहाँ है एनिग्मेटिक मतलब वो रहस्यमयी सी. ठीक है. दूसरा गिवन है इंस्क्रिप्शन शॉर्ट होती है. तो करेक्ट आंसर होगा दैट बोथ A and R are true. हाँ, एनिमेटिक है इसकी स्क्रिप्ट यानी कि रहस्यमय, यह हमें पढ़ ही नहीं पाया क्या लिखा है इसके अंदर. दूसरा शॉर्ट भी होती है ज़्यादातर, ऐसा नहीं बहुत लंबी होती है. हरप्पन की जो सेंटेंसेस थे वो बहुत लॉन्ग नहीं होते थे, शॉर्ट होते थे. तो दोनों बात सही है, बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती है. A is true but R is wrong, A is true but R is wrong नहीं. B1 करेक्ट होगा. बोथ A and R are true but R is not the explanation of A. Select the correct statement related to हरप्पन वेट्स. हरप्पन वेट्स के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. 4 स्टेटमेंट गिवन है. वेट्स आर जनरली मेड ऑफ चर्ट, टाइप ऑफ स्टोन, ये सही है. इट हैंड्स और मार्किंग नहीं, ये हमें नहीं पढ़ा है हमने. द डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बोथ बाइनरी एंड डेसिमल, ये सही है बिल्कुल. मेटल स्केल पैन, ये भी बिल्कुल सही है. तो 1 and 2 आर करेक्ट नहीं, 2 करेक्ट नहीं है. 1 and 3 आर करेक्ट, हाँ सही है थी, बट 4 भी तो करेक्ट है तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा. C1 एक्सेप्ट 2 ऑल आर करेक्ट, हाँ ये होगा. 2 के बारे में सही नहीं है, बाकी सब करेक्ट है. ठीक है. ओके, तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, और अब हम पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. तो ऐसे ही मैं कुछ शॉर्ट रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूंगी, जिससे आपके चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन होता रहेगा, MCQs प्रैक्टिस होते रहेंगे. तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. बाकी वीडियोस का भी आप वेट करना. क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर जाके पढ़िए डेली बेसिस पे. आई हैव डिसाइडेड कि एवरी डे आई अपलोड सम क्वेश्चन, सम वीडियो, जिससे आपका रिविजन होता रहे, क्योंकि हिस्ट्री इतना लेंदी सब्जेक्ट है. वी कीप ऑन फॉरगेटिंग द प्रीवियस चैप्टर. जो पहले पढ़े वो भूलते रहते हैं, नए नए पढ़ते रहते हैं. तो अगर आप बस ऐसे 10 मिनट्स की क्वेश्चन आंसर से रिविजन करते रहोगे तो पहले वाले नहीं भूलने वाले हो. अगर नोट्स चेक करने तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चेक कर सकते हो. और ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इन सभी की फोटोज भी इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया, तो वहाँ से जाके देख सकते हो. हैंड रिटन टाइप नोट्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो भी आप जाके देख सकते हो. तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.